बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज और मैं हूं अहमद अली चौधरी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का इंतखाबी नताज बदलने का इतराफ, इंतखाबी धांधलियों की जिम्मेदारी कबूल कर ली, ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा आरओज की मुदाखलत से नताज तब्दील किए। रावलपिंडी डिवीजन में कौमी असम्बली के 13 हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया। ये उम्मीदवार 70 हजार की लीड से हारे हुए थे। अपना जुर्म कबूल करता हूँ। आज सुबह खुदकुशी की भी कोशिश की। मैं अपने जमीर का बोझ उतार रहा हूँ। सब कुछ अवाम के सामने रख दिया। खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। जितना बड़ा जुर्म किया सजा भी उतनी ही मिलनी चाहिए। मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक पे फांसी दे दी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर के इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा चीफ जस्टिस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन इसके साथ सबूत भी पेश करना होते हैं। मुझ पर कोई चोरी और कत्ल का इल्जाम भी लगा सकता है। समझ नहीं आया कमिश्नर ने इल्जाम क्यों लगाया। हमने आईनी इदारों के दरमियान तस्फिया करवाया था, जिसके बाद इलेक्शन हुए। एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना हो, हमने उसे नाकाम बनाया। कमिश्नर का इलेक्शन के कॉन्डक्ट में कोई बराह रास्त किरदार नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जाम की तरदीद कर दी। तहकीकात का ऐलान। कहा इलेक्शन कमीशन ने किसी ओहदेदार को इंतखाबी नताज की तब्दीली के लिए कोई हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो DRO RO होता है, ना ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म। इल्जामात की इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत। कहा कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात से मुतालिक असल हकायक को सामने लाया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं खुदकुशी की बातें करने वाला आदमी मुझे पागल लगता है। अगर धांधली की थी तो आज उसे 10 दिन बाद क्यों याद आया। इलेक्शन का इनेकाद कमिश्नर नहीं, ROs और DROs की जिम्मेदारी होती है। कमिश्नर RO होता है, ना DRO। 8 दिन बाद कमिश्नर का जमीर जाग गया, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर सका। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कमिश्नर के पास नताज में तब्दीली का कोई इख्तियार नहीं होता। इसने झूठे इल्जाम लगाए। झूठ की मशीनरी आजकल ज्यादा बिक रही है। फॉर्म 45 में कोई गलती नहीं। इलेक्शन दोबारा नहीं होने चाहिए। क्या आप अमरीकी मुदाखलत से जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं? तहकीकात की जाए। कमिश्नर 8 दिन किसके साथ राबते में रहा? क्या आप इस गिरोह को दोबारा लाना चाहते हैं, जिसे 2018 में RTS बिठाकर मुसल्लत किया गया? कमिश्नर रावलपिंडी की जहनी हालत ठीक नहीं लगती। धांधली कराने पर मौत की सजा नहीं होती। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात करे। हर नशिस्त की तहकीकात होनी चाहिए। लियाकत अली चट्ठा की जहनी हालत दुरुस्त होती तो किसी के कहने पर धांधली ना करते। नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म के नामजदगी और इत्तेहादी जमातों की हिमायत के बावजूद हुकूमत साजी के मामलात मुशावरत तक महदूद। नून लीग के रहनुमाओं की नवाज शरीफ को विफाक की बजाय पंजाब पर फोकस करने की तजवीज़। कहा आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बनाई जा सकती है और इसी पर फोकस करना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा विफाक में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहादी की कोई भी गैर उसूली बात नहीं मानी जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरती कमेटियों की तीसरी नशिस्त आज फिर होगी। हुकूमत साजी के मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकज में हुकूमत बना ले, हम मुबारकबाद पेश करेंगे। नून लीग को कांटों का ताज सजाने का कोई शौक नहीं। ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि नून लीग के 2 अहम रहनुमाओं ने मरकज में हुकूमत बनाने के लिए अपनी पार्टी की कोशिशों की एलानिया मुखालिफत की। विफाकी हुकूमत की तश्कील पार्लिमान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। PSL 9 में 6 टीमें होंगी आमने सामने। 17 फरवरी से 12 मार्च तक 30 मैचेस खेले जाएंगे। 14 मार्च से एलिमेंटर मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच टॉप 1 और 2 टीम में खेला जाएगा।
जीतने वाला सीधा फाइनल में जाएगा। 15 मार्च को टीम 3 और टीम 4 में मैच खेले जाएंगे। 16 मार्च को पहला एलिमेंटर मैच हारने और दूसरा एलिमेंटर जीतने वाली टीमों में होगा और जो जीतेगा वो 18 मार्च को फाइनल खेलेगा। लाहौर कलंदर्स मुसलसल 2 बार पीएसएल जीतकर हैट्रिक करने के लिए पुरअज़्म। इस्लामाबाद पीएसएल का 2 मरतबा का फातेह, कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स एक एक बार पीएसएल जीत चुके। एफआईए ने चौधरी मोनी सिलाही की जायदादें मुंजमद कर दी। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मोनी सिलाही की मुंजमद होने वाली जायदादों को आगे ट्रांसफर करने से भी रोक दिया गया। अदालत ने एफआईए से मोनी सिलाही के रेड नोटिस में होने वाली पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। बादल आज से फिर गरजे बरसेंगे। महकमे मौसमियात की 21 फरवरी तक बारिशों की पेशगोई। अटक, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, गुजरात, हाफिजाबाद में बारिश होगी। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और कसूर में भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला 18 फरवरी से शुरू होने का इम्कान। बलाई अजला में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी और गलियात में शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ्रॉड केस में 35 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माना सुना दिया गया। रियासत में 3 साल कारोबार ना करने की भी पाबंदी आए। फैसला न्यूयॉर्क की मुकामी अदालत ने सुनाया। साबिक अमेरिकी सदर का अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए इंस्टा न्यूज।